रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। अगले सूत्र में प्रवेश करने से पहले गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि सिद्ध साधन शरणागति मुमुक्षु के द्वारा ग्राह्य है। भगवद वाक्य के अनुसार एक बार की हुई शरणागति ही फल प्रदान करने में पर्याप्त है। अपने आराध्य की प्रीति के वश में होकर बार बार शरणागति की जा सकती है। आइए अगले सूत्र में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 64। अंतराय हानि हेतुत्वादपि। अंतराय हानि हेतुत्वादपि। सूत्रार्थ: शारीरिक और मानसिक विघ्न उपस्थित न हो इसलिए भी बार बार प्रपत्ति की जा सकती है। शारीरिक और मानसिक विघ्न उपस्थित न हो इसलिए भी बार बार प्रपत्ति की जा सकती है। व्याख्या: प्रकृति प्रदेश में रहने के कारण तज्जन्य विरोधी बाधाएं शारीरिक एवं मानसिक रोगों के रूप में उपस्थित होकर प्रपत्ति धर्म में विघ्न उत्पन्न न कर सके, इसलिए यावत जीवन श्री राम नाम एवं द्वय मंत्र का उच्चारण करते रहना शरणागत चेतन के स्वरूपानुकूल है। जैसे कोई बच्चा अपने पिता के हृदय से लगा हुआ पलंग में पड़ा है, किंतु स्वप्न में उसे दुष्ट लोग मार रहे हैं। अतएव वह ओ पिताजी, हाय पिताजी, हमको ये लोग मार रहे हैं, रक्षा करो रक्षा करो, बार बार पुकारना उसके अनुरूप ही है। वैसे ही शरणागत चेतन के विषय में भी समझना चाहिए। सुग्रीव जी को प्रभु शरणागति के पश्चात अंतराय आ ही गए थे। पुनः श्री हनुमान जी व श्री लक्ष्मण कुमार के उपदेश में स्थित होकर श्री राम जी की चरण शरण ली थी उन्होंने। इसलिए प्रपत्ता को सावधानी बरतते हुए प्रपत्ति धर्म से न हटने के लिए द्वय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। सूत्र संख्या 65। कालक्षेपाय। कालक्षेपाय। सूत्रार्थ: कालक्षेप करने के लिए भी शरणागति मंत्र बार बार उच्चारण किया जा सकता है। कालक्षेप के लिए भी शरणागति मंत्र बार बार उच्चारण किया जा सकता है। व्याख्या: शरणागत चेतन संसारी व्यवहारों से उपरत होकर एकांतिक हो जाता है, अस्तु उसके चित्त में इष्ट चिंतन, ध्यान, प्रार्थना, पूजन, नाम जप और कीर्तन करने के अतिरिक्त कोई कार्य शरीर शांत होने तक रहता नहीं। इसलिए कालक्षेप करने के लिए द्वय मंत्र और शरणागति मंत्र का सर्वदा उच्चारण करते रहना स्वरूप के प्रतिकूल नहीं है। जैसे किसी मनुष्य ने एक भूत को अपने अधीन कर लिया,
किंतु वह भूत कहता है कि हमें कोई न कोई काम करने की आज्ञा आप देते रहें, अन्यथा आपकी ही हानि हमसे होने लगेगी। पुरुष उस भूत को काम बताता तो वह तुरंत कर देता। भूतपति के मन में कहाँ तक कार्य ढूंढने की शक्ति रहे। दुखी हो गया कि अब यह भूत मुझे ही मार डालेगा। तब एक संत ने उपाय बताया कि तुम भूत को एक बड़े लठ में चढ़ने उतरने का काम दे दो तो वह शांत हो जाएगा और तुम अभय हो जाओगे। पुरुष ने वैसा ही किया। भूत लट्ठे में चढ़ते उतरते जीवन से निराश हो गया। अंत में शांत होकर पुरुष से प्रार्थना कर भूतों में मिल गया। वैसे ही मनुष्य का मन ही भूत है। उसे यहाँ वहाँ दौड़ने का काम चाहिए। काम ना मिले तो चिंता करके मनुष्य को ही खा डाले। इसलिए उसे भगवान के स्वरूप में नख से शिख और शिख से नख तक चढ़ने उतरने या प्रभु ध्यान चिंतन कीर्तन आदि के काम में लगा दे तो वह इस प्रकार के कालक्षेप से शांत हो जाता है। अंत में शरणागत चेतन का संग छोड़कर अपने कारणभूत आकाश में मिल जाता है। जिज्ञासा होती है मन में कि प्रपत्ति कर्मादि साधनों की असमर्थता से की जाती है क्या? क्योंकि साधनहीन होकर लोग शरण ग्रहण करते हैं, ऐसा कहा गया है। सूत्र संख्या 66। ना समर्थात सा स्वरूपत्वात्। ना समर्थात सा स्वरूपत्वात्। सूत्रार्थ: प्रपत्ति स्वरूपानुकूल होने से ग्रहणीय है, न कि साधनों की असमर्थता से। प्रपत्ति स्वरूपानुकूल होने से ग्रहणीय है, न कि साधनों की असमर्थता से। व्याख्या: प्रपत्ति कर्म ज्ञान भक्ति और योग के साधन में समर्थ होते हुए भी स्वरूपज्ञ से स्वरूपानुसार होती है, न कि साधन की असामर्थ्य से। विभीषण जी कर्म ज्ञान भक्ति और योग कौशल्य के मूर्तिमान आकार थे। यह उनके प्रारंभिक जीवन और दिनचर्या से प्रमाणित है, किंतु उन्होंने अंत में प्रभु श्री राम जी की शरणागति ग्रहण की। अचिंत्य शक्ति संपन्न सर्वसमर्थ धर्म विग्रहवान साक्षात श्री राम जी ने स्वयं समुद्र की शरणागति ली है। इससे सिद्ध होता है कि प्रपत्ति स्वरूपानुसार स्वरूपज्ञों से होती है, जो अन्य कर्मादि साधन करने में समर्थ हैं, करते भी हैं, किंतु उपाय व रक्षक समझकर नहीं, अपितु भगवत कैंकर्य ज्ञान से अभिभूत होकर करते हैं। भगवत स्वरूप का ज्ञान और तज्जनित अनुभवानंद यानी ज्ञान भक्ति उनसे पृथक नहीं होता। जैसे कपूर की गोली मुख में डालने से चूसना, रूप कर्म, उसके रस का ज्ञान और रसानुभूति जनित आनंद रूप भक्ति तीनों एक साथ मुख में कपूर रखने वाले व्यक्ति को होते हैं, वैसे ही प्रपत्ति करने वाले व्यक्ति की चर्या में कर्म ज्ञान भक्ति का अनुष्ठान होता ही रहता है। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।